हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको पैरेलल में रख रखा है, तो उनके बीच में फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उनको किस में रख रखा है, एक दूसरे के पैरेलल में रख रखा है, और दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। तो दोनों में से करंट फ्लो कर रहा था, तो क्या होगा, दोनों का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगी। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि दोनों एक दूसरे पे कितनी कितनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना। कि दोनों को पैरेलल में रख रखा है, दोनों में से करंट फ्लो करेगा। अब करंट सेम डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन के लिए डेरिवेशन करेंगे। अगर करंट वहाँ पे सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो वहाँ पे फोर्स कितनी रहेगी, दोनों कंडक्टर के बीच में। तो दोनों की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगी, उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो कंडक्टर ले लेते हैं जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है I1 और I2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो कंडक्टर ले लिए। यहाँ पर एक कंडक्टर ये रहा, इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर C1D1। एक कंडक्टर और यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इसका इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बना दें यहाँ पर, ये बना दिया हमने। यहाँ पर मैंने बताया था कि राइट हैंड रूल से अगर करंट फ्लो करता ऊपर की तरफ, तो उसको रिप्रेजेंट करते थे थंब से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी, जिसे रिप्रेजेंट करते थे ग्रिप ऑफ फिंगर से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होंगी अगर यहाँ पे करंट फ्लो करता अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना दिया जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा की है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे क्या बना दी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना दी। मान लेते हैं कि दूसरा कंडक्टर इसी के पास है, दूसरा कंडक्टर यहाँ पे रखा हुआ है, और दूसरे कंडक्टर में से भी करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर I2। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पे C2D2 है, C2D2 है। इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे दूसरा कंडक्टर बना दिया जिसमें से करंट फ्लो करा I2। अब यहाँ पे ये जो कंडक्टर है C2D2, जो C2D2 है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ये रखा हुआ है। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आया है, ये फर्स्ट कंडक्टर की वजह से आया है। फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। उस मैग्नेटिक फील्ड में किसको रख रखा है, सेकेंड कंडक्टर को रख रखा है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। यहाँ पर दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, कि जो कंडक्टर ये है और ये कंडक्टर, दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। तो एक कंडक्टर C1D1 है, एक कंडक्टर C2D2 है। इसमें से करंट दिखा, सबसे पहले हमने इसके लिए दिखा दिया कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पर सेम डायरेक्शन में कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वे कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज होंगी। तो हमने यहाँ पे बना दी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स ले लिए। यहाँ पर दो कंडक्टर्स ले लिए C1D1 एंड C2D2 कैरिंग करंट्स I1 I2। इसमें से करंट फ्लो कर I1, इसमें से करंट फ्लो कर I2 इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा है एट ए डिस्टेंस R। दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर R है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं इस पे। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स निकाल लेते हैं किस पे, सेकंड पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो सेकंड पे जब फोर्स निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, सबसे यहाँ पर हमने क्या, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था इसका ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे रखा है ये कंडक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, तो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 उसकी डायरेक्शन मिलेगी अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रा करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर आया है वो कितना है, तो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू स्टेट कंडक्टर C1D1। इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर P पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। P पॉइंट पे क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पे क्या निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और P पॉइंट कहाँ पे है, ऑन कंडक्टर C2D2। किसकी वजह से निकाल रहे हैं, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट करंट, ड्यू टू करंट I1 पासिंग थ्रू C1D1 कि C1D1 में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे जो C2D2 कहाँ पे P पॉइंट पे रखा है, तो P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किसके लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट कंडक्टर का। तो फर्स्ट कंडक्टर के लिए हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन किया था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था एट द सेंटर पे। तो सेंटर के लिए जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या आया था, μ0 अपॉन में 4π 2y/r। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एट द सेंटर ऑफ कंडक्टर। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया, V1 = μ0 अपॉन में 4π 2I1। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड किसका, फर्स्ट कंडक्टर का। करंट किसका आएगा, फर्स्ट कंडक्टर का। फर्स्ट कंडक्टर का करंट कितना पे I1, तो μ0 अपॉन में 4π 2I1 अपॉन में R आ जाएगा। तो I1 क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसका यहाँ पर, फर्स्ट कंडक्टर का है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब हमें क्या निकालनी है, यहाँ पर फोर्स निकालना है कि सेकंड कंडक्टर पे फोर्स कितनी लगेगी। तो सेकंड कंडक्टर पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर यहाँ पे C2D2 है, ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर C1D1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, C1D1 के मैग्नेटिक फील्ड ये था, C1D1 के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से C2D2 पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हम किसके लिए निकाल लेते हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं, पर यूनिट लेंथ के लिए। तो पर यूनिट लेंथ के लिए कितनी फोर्स लगेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं फोर्स निकालनी थी, किस पे निकालनी थी, सेकंड पे फोर्स निकालनी थी। किसकी वजह से निकालनी थी, ड्यू टू फर्स्ट। तो हमने इसको F21 लिख दिया। F21 का मतलब क्या है, यहाँ पर फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, ILB साइन थीटा। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, साइन 90 लगा देंगे। पर यूनिट लेंथ के लिए था, पर यूनिट लेंथ के लिए तो यहाँ पे L = 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे साइन 90 डिग्री पुट कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी वो फोर्स यहाँ पर क्या आ जाएगी, L की वैल्यू 1 हो जाएगी B। और मैग्नेटिक फील्ड किसका था, सेकंड पे जो फोर्स लगी फर्स्ट की वजह से, कि कहाँ पे रखा था, फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो यहाँ पे B1, तो मैग्नेटिक फील्ड किसका था, फर्स्ट कंडक्टर का था। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, सेकंड पे फोर्स निकाली फर्स्ट की वजह से। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा ILB साइन थीटा। तो किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स सेकंड पे। तो सेकंड में करंट कितना फ्लो कर रहा था, I2। सेकंड के लिए निकाल रहे हैं कि सेकंड पे फोर्स कितनी होगी। तो सेकंड पे जो फोर्स होगी तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा ILB साइन थीटा। अब सेकंड पे कितनी फोर्स होगी, ILB साइन थीटा होगी। तो सेकंड में से करंट कितना फ्लो कर रहा था, I2। L यहाँ पर आ जाएगा और B1 किसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए यहाँ पर B1 मैग्नेटिक फील्ड के लिए B1 लिखा। लेकिन करंट कितना फ्लो कर रहा था, किसमें, सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। सेकंड में फोर्स निकाल रहे हैं तो करंट किसका लिखेंगे, सेकंड का ही। I2L मैग्नेटिक फील्ड किसका रहेगा, फर्स्ट का, B1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री। तो सेकंड पे निकाल रहे थे I2 × B1 आ जाएगा।
अब B1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, कि जो B1 हमने निकाला था इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, कि जो हमने B1 की वैल्यू निकाली थी, कि जो B1 यहाँ पे किसके इक्वल था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में R के इक्वल था। वो वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे F21 इज इक्वल टू क्या आ जाए यहाँ पर I2 एज इट इज़ इंटू में क्या है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 बाई R। तो इसको इकट्ठा करके लिख देंगे यहाँ पर। तो इकट्ठा करके लिखने के बाद F21 यहाँ पर क्या आ जाएगा 2I1 I2 अपॉन में R, और साथ में क्या बचेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ पे F21 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 बाई R। यहाँ पे सेकंड पे जो फोर्स लगेगी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ चुकी है किस पे, सेकंड पे, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। ऐसे ही सिमिलर करके हम फोर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट, अगर हमें क्या निकालनी है, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कंडक्टर क्या था, C1D1। अगर C1D1 पे निकालनी है ड्यू टू C2D2, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी F12। फर्स्ट पे फोर्स निकाल ली किसकी वजह से, सेकंड की वजह से। फॉर्मूला क्या आएगा, एज इट इज आएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमारे पास तो फोर्स तो आ चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि दोनों फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होगी या मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी दोनों के लिए। तो यहाँ पर यह बताना है कि अगर दोनों में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, कि जब सेकंड पे लगेगी फर्स्ट की वजह से, जब फर्स्ट पे लगेगी सेकंड की वजह से, तो दोनों की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेकंड पे बताई थी किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा, ILB sin थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर होगी यहाँ पर, और ये क्या होगा, B हो गया। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। एंगल किसके बीच में बनेगा, L और B के बीच में बनेगा, L और B के बीच में। अगर L और B, राइट हैंड रूल से क्या, L और B सेम प्लेन में, यहाँ पे हम सेम प्लेन बना देते हैं कि L और B अगर किस में हो, L और B यहाँ पर सेम प्लेन में, कि LB अगर सेम प्लेन में हो तो फोर्स क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो फोर्स क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो L और B किस में थे, सेम प्लेन में। तो फोर्स क्या होगी, सेकंड पे जो फोर्स लगेगी वो फर्स्ट की वजह से, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवार्ड्स द फर्स्ट कंडक्टर। तो LB सेम प्लेन में थे तो इस पर जो फोर्स लगी वो किस तरफ लगेगी, इसकी तरफ लगेगी। तो इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट कंडक्टर क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है किसकी तरफ, अपनी तरफ। ऐसे ही जब हम सेकंड की वजह से फर्स्ट पे निकालेंगे, सेकंड की वजह से जब फर्स्ट पे निकालेंगे तो सेकंड कंडक्टर भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कंडक्टर में दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, वे हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर इनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वे कंडक्टर हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करता है, दो करंट अगर पैरेलल में रखे हैं, उनमें से करंट फ्लो करता है सेम डायरेक्शन में, तो वे हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो वे हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमने सेम डायरेक्शन के लिए निकाला था, तो F21 के L और B सेम प्लेन में थे, तो फोर्स किस तरफ आएगी, इनवर्स आएगी, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और यहाँ पे इनवर्स, तो इसकी तरफ आई। तो ये इसको क्या कर, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है सेकंड को अपनी तरफ। जब फर्स्ट पे निकाल लेंगे सेकंड की वजह से, तब ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट मीन्स टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स carrying currents in same direction, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को यहाँ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के लिए, एंड
टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट in opposite direction रिपेल ईच अदर। तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये था कंप्लीट टॉपिक।